फरीदाबाद लोकसभा से भाजपा की टिकट की चौधरी बीरेंद्र सिंह अटाली ने ठोकी दावेदारी, बोले मोदी जी का मिला आशीर्वाद तो फरीदाबाद को बनाऊंगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिली गांव मोहना में कट देने की रखी मांग। वहीं पूर्व मंत्री करण दलाल और फरीदाबाद लोकसभा के वर्तमान सांसद केपी गुर्जर को लेकर कही ये बड़ी बात, बोले नेताओं की महत्वाकांक्षा ने डुबाया फरीदाबाद। जात समाज से आप संबंध रखते हैं, संपर्क उसी समुदाय से बात करें, कांग्रेस की बात करें। फरीदाबाद लोकसभा से अपनी मजबूत दावेदारी वर्तमान समय में कांग्रेस से पेश कर रहे हैं करण सिंह दलाल। जाट समाज से हैं, पूर्व में कई बार विधायक रह चुके हैं। क्या लगता है कि अगर वरिंदर सिंह और करण सिंह दलाल के बीच में सीधा मुकाबला होता है तो क्या अंजाम? भाई साहब, वो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ जी, लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ कि फरीदाबाद को विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब मैं बनाना चाहता हूँ, अगर करण दलाल जी ऐसा कर सकते हैं ना, हट जाओ। हमारी जो पार्टी है बीजेपी, वो कार्यकर्ता की पार्टी जी, ये अभी जो हमारे 3 चुनाव हुए हैं उसमें विदित हो गया है जी, बिल्कुल कि यहाँ पे कार्यकर्ता की पूंछ सबसे और बाकी सभी पार्टियों से ज्यादा है। तो हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि और कौन है जो बेहतर हो सकता है जी, और क्या कुछ नया हो सकता है, क्या कुछ ऐसा है कि ऐसा करने से कुछ और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तो पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि नए नए आयामों पर हमेशा विचार करती है। हमारे यहाँ पे बीजेपी में ये एक हमेशा चेक्स एंड बैलेंसेस ऑलवेज रहते हैं। आप जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक दी जाती है, सबसे पूछा जाता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये एक विचार की पार्टी है और जहाँ विचार की पार्टी है वहाँ पे किसी का पद फिक्स नहीं रहता है। अगर कहीं पे भी ये लगता है कि कोई और बेहतर विकल्प हो सकता है तो पार्टी हमारी इस पे हमेशा विचार करती है। जी, आपका जो 5G लॉन्च हुआ है भारत देश में, वो विश्व का सबसे बेहतर 5G है और उस लेवल तक पहुंचाने में मेरा भी बहुत ज़्यादा योगदान है। हमारा जो 5G है वो विश्व के बहुत सारे इंजीनियरों ने मिलकर बनाया है, लेकिन उसको हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से, हमारे इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से, जैसे बोलते हैं ना मारुति की गाड़ी इंडिया के लिए फिक्स की गई है, बहुत बढ़िया एवरेज देती है। जी, जी, तो वैसे ही 5G को हमने ऐसे ट्वीक किया है कि वो उसकी परफॉर्मेंस अब वर्ल्ड के स्तर पे सबसे ऊपर है। जी, हमने अमेरिका और जापान को लगभग 2 साल पीछे छोड़ दिया है 5G के। तो ये बात जब ऊपर पता चलती है तो उनको लगता है कि कोई और इंसान है जो बेहतर कर सकता है, तो क्यों ना उसके बारे में विचार किया जाए। उन्होंने, हमारे पिताजी हैं वो करीब 38 साल से जनसंघ के समय से जुड़े हुए हैं। मैं भी 10 साल से हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमने बैनर, पोस्टर, झंडे सब लगाए हैं। तो एक विचार ये था कि क्यों ना अब जो तकनीकी रूप से हमने अचीव कर लिया है, अब इसे आगे बढ़ा के समाज सेवा में क्यों ना बदला जाए। मुझे ये पता है कि सब बोलते हैं कि भाई राजा है, शासक है, सब ये वो है। मुझे लगता है कि राजा शासक एक ऐसा माध्यम है, अभी तो आज की डेट में उन्हें नेता बोलते हैं हम, वो एक ऐसा माध्यम है जो समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। उसके पास समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत पावर होती है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। अगर मैं आज की डेट में समाज में कुछ बदलाव लाना चाहूँ तो हो सकता है मेरा बदलाव छोटा हो, बहुत सीमित जगह रह जाए। लेकिन जब हम राजनीति में आएंगे, जब हम हमारे पास कोई दायित्व आएगा तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अभी सब लोगों ने देखा होगा, मेरा एक बैनर रिलीज हुआ है जिसमें मैंने बोला है कि फरीदाबाद को वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो उसका कुछ अर्थ है, उसका कुछ रोड मैप है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे इंडिया में आज की डेट में मोबाइल की चिप मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, बहुत आराम से हो सकती है, बस कोई मैनेजर चाहिए जो उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सके। एक छोटा सा एग्जांपल है कि फरीदाबाद को हम कैसे आगे ला सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि जैसे कि मैन्युफैक्चर फरीदाबाद में आप जो है मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने जा रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 80s में 90s में फरीदाबाद एशिया का बेस्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट रह चुका है। जी, अगर आप देखोगे इधर गुड़गांव है, इधर आपका नोएडा है, उधर दिल्ली है, इतना बढ़िया लोकेशन होने के बाद भी हम पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसके बीच में राजनीति, मुझे जैसा लगता है।
सरकार की जो भी यहाँ पे प्रशासनिक होती है उसकी मंशा कुछ और ही रहती है, उसको हमारे जो एरिया है उसको ऊपर ना ले जाने की बजाय कुछ और ही ऊपर ले जाने की। बात आती है मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन कई बार देखा जाता है इसी मोदी जी सरकार में, इसी हरियाणा में, इसी भाजपा की सरकार में अनेकों जो है मामले ऐसे आए कि फलाने अफसर ने रिश्वत ली, फलाने नेता ने रिश्वत ली। भ्रष्टाचार के ऊपर किस तरीके से आपकी कार्रवाई थी? भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये राजनीति है इसमें सब कोई एकदम दूध का धुला नहीं जी। ये तो उम्मीद करना बेकार की बात है। लेकिन आपको एक समय याद होगा मनमोहन सिंह जी के समय पे कि हमारा जो सोना है वो गिरवी रखना पड़ा। जी। ठीक है। और वोडाफोन पे केस डाल दिया गया था 8,000 करोड़ का। जी। और वोडाफोन हज था उस टाइम, उसको बोल दिया गया था अगर आप ये टैक्स पे नहीं करोगे, मतलब ये हालत थी कि अगर एक कंपनी अगर टैक्स पे कर दे तो हमारा देश चल जाएगा। ठीक है। आज की डेट में आप तीसरे चौथे स्थान, अगर चौथे से तीसरे या दूसरे हुए, समय आएगा पहले भी पहुंचोगे। आप कह रहे हो कि करप्शन हुआ है जी। और मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट हुई है। जी। ठीक है। अगर वहां पे आपकी 1000 चीजें हुई है, अगर उसमें कोई एक बंदा गलत है तो मुझे लगता है जो एक गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी 999 की वापसी। दलाल साहब का कहना है कि मैंने तो पलवल को जिला बनवाया। भाई साहब, जिला बनवाया लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, डेवलपमेंट कहाँ है? जब मैं बोल रहा हूँ कि ये पहले बेस्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट था जी, सारी की सारी इंडस्ट्री कैसे शिफ्ट हो गई आप बताइए? जिसने शिफ्ट करवाई, क्या उनका हाथ नहीं है इस चीज में? आप एक राजनीतिक अपने लाभ के लिए एक अलग सेपरेट, जैसे पाकिस्तान बना लिया, आपने अलग पलवल बना लिया, लेकिन जैसे पाकिस्तान भुगत रहा है ऐसे पलवल भुगत रहा है। मान रहे हैं आपकी मतलब कि पलवल अपेक्षा का शिकार हो रहा है? बिल्कुल। जब से हमारे 80s के बाद से यहां से चीजें जा ही रही है, आ क्या रहा है? वरिंदर सिंह जी, चलिए बात करिए आपने कि पलवल लगातार अपेक्षा का शिकार हो रहा है। बात करें तो सत्ता तो आप ही की, 10 वर्षों में वो काम नहीं हो पाया, फिर लोग क्यों आप पर ही भरोसा करें जब उन 10 वर्षों में आपके ही अनुसार वो मूलभूत सुविधाएं पलवल के लोगों को नहीं मिल पाई, फरीदाबाद लोकसभा में नहीं मिल पाई? नहीं भाई साहब, एक होता है कि सेंटर लेवल पे की हुई चीजें वो सब कुछ हुई है, लेकिन एक एरिया स्पेसिफिक चीजें कुछ नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जो पलवल है, फरीदाबाद है, जो चीज हो सकती थी, हमारे फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया मोदी साहब ने। जी। मुझे नहीं लगता स्मार्ट सिटी का कुछ भी 1% भी कुछ काम हुआ। सफाई करने से स्मार्ट सिटी थोड़ी बनती है। आप सब सफाई करनी है तो आप जो है इंदौर जैसी सफाई करते हो। जी। स्मार्ट सिटी का मतलब ये होता है कि आपको किसी अप्रूवल के लिए, किसी भी काम के लिए सरकारी दफ्तर में ना घूमना पड़े, ये होती है स्मार्ट सिटी। तो यानी कि मतलब बात करें तो आपका मानना, आपका साफ तौर पर कहना कि चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, क्या 10 साल के कार्यकाल में वो अपने जो उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए? भाई साहब, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं किसी भी अपनी पार्टी के सदस्य की, माननीय मंत्री की बुराई नहीं कर सकता। ये आप मेरे से नहीं करवा सकते। बाकी कमियां हैं और मैं सबको वादा करता हूँ कि सारी कमियां पूरी होंगी अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो। अच्छा वरिंदर सिंह जी, बात करें आज की, बात करें बजट आया है आज, किस प्रकार से लेते हैं आज के बजट? मुझे ये बजट एक तरीके से बहुत अच्छा बजट लगा। मैंने पूरा स्टडी किया है, मेरे पास सारे PPTs आए थे। जी। तो उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दिया गया है। जी। जैसे नेट जीरो करके प्लान किया गया है। नेट जीरो का मतलब ये है कि कार्बन एमिशन आपका जीरो कर दिया जाए। उस नेट जीरो में हमारा जो हमारा डीजल पेट्रोल है उस पर डिपेंडेंसी कम करी जाएगी। आपके जो रोड्स हैं उसको गाड़ी के रिचार्ज के लिए बनाया जाएगा, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि आप जहाँ रह रहे हो आपकी धरती माँ है, आप उससे बहुत कुछ ले रहे हो, उसे गंदा कर रहे हो। तो अगर आप उसको ऐसे ही गंदे करते चले जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो रहने लायक नहीं। तो मेरा जो फरीदाबाद की जनता को मेरी गारंटी है, उसमें एक गारंटी ये भी है कि फरीदाबाद को स्वच्छ, स्वस्थ और आगे वाली जनरेशन के लिए ऐसा बनाना है कि वो सारी पूरे विश्व में कहे, पूरी दुनिया में कहे कि हाँ एक रहने लायक जगह है जिसका नाम है फरीदाबाद।